प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 11वीं छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर कल 7 तारीख को होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। किस तरीके से आप पेपर में पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। जी अगर यहाँ पर मैं जो भी पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेपर से 1 घंटे पहले जो आपको मटेरियल दिया जाता है वो 100% आपके पेपर में आने वाला होता है। तो ये ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जितने भी बच्चे हैं वो सभी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ओरिजिनल दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? एम्पियर, कैंडेला, न्यूटन या फिर केल्विन? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला पे आपको टिक लगा देना है। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया है? किसने किया है क्वांटम सांख्यिकी का विकास? तो डॉक्टर सीवी रमन, एस एन बोस, होमो जहांगीर भाभा या मेघनाथ साहा? तो इसका आंसर हो जाएगा एस एन बोस। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का विकास किया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो गाइस, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो आपको दूरी पर टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो विस्थापन होता है वो किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? संवेग, आवेग, त्वरण या फिर कार्य? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य है, यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, संवेग परिवर्तन की दर है वो बराबर होती है? तो गाइस ये बल के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप को आपको ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर ही हम आपको जितना पेपर से पहले 1 घंटे का मटेरियल वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप को किस कोण पर फेंकना चाहिए? तो इसका आंसर आपको पता होगा, 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। चलिए गाइस दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की परास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बावनों में लगा स्पीडोमीटर होता है वो किस क्षण की बान को दर्शाता है? तो तात्क्षणिक चाल को दर्शाता है। बिलियर्ड बॉल की गति कैसी होती है? तो इसकी गति एक तल में होती है। बल का आवेग में परिवर्तन होता है, उसे हम संवेग कहते हैं। और शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है। तो गाइस इस तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्तियां इनको भर देना है। चलिए गाइस अभी हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलानी है। तो सही जोड़ियां आपको किस तरीके से मिलानी है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से ही मिला करके रखी हुई है, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखिए बेतार संदेश है, इसका आंसर मार्कोनी हो जाएगा। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 1 × 10⁻7 अर्घ होते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। गति का प्रथम नियम होता है b = u + at। सदिश राशि है वो वेग है। कोणीय वेग क्या होता है? इसका मतलब रेडियन प्रति सेकंड। और बल का आवेग होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियां भी मिल जाएंगी। आगे गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा इनको आपको डाउनलोड कैसे करना है, कहां से डाउनलोड कर पाओगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शब्द में वाक्य में उत्तर देना है। यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो वो है सीवी रमन। मीटर सेकंड किसका मात्रक है, कैसा मात्रक है? तो यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को शून्य हो सकती है या विस्थापन? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन है, वो शून्य हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रक्षेप पथ के किस बिंदु पर चाल है वो न्यूनतम होती है? तो यह प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर चाल है गाइस, वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो गाइस ऊर्जा का मात्रक है वो जूल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिए। अब गाइस 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकृति के 4 मूल बल कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। इसका आंसर, वैज्ञानिक विधि से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आपको गाइस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निरपेक्ष त्रुटि क्या है? इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद कर लेना।
मात्रक किसी कहते हैं, ये 100% डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको आपको 100% याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखना है गाइस आपको। चाल और वेग में अंतर लिखना है। चाल और वेग ये 100% आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, तो जरूर याद कर लेना गाइस, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में मूल राशियों के मात्रक और संकेत लिखिए। ये भी पेपर में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 100% आपकी परीक्षा में आएगा, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, गति का प्रथम और द्वितीय समीकरण लिखिए और उन्हें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 14वां क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसे न्यूटन के द्वितीय नियम से ज्ञात कीजिए। तो संवेग संरक्षण का नियम है, ये भी 100% त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो जरूर गाइस इसको याद कर लेना। तो इस तरीके से गाइस क्लास 11th का पूरा फिजिक्स का पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे physicshindy.com वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर पाओगे, या फिर इसके डाउनलोड की डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उस पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर पाओगे। और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर ही मैं आपको ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड कराने वाला हूं।